एएसआई सर्वे के बाद दो बातें बिल्कुल साफ हो गई। पहली ये कि वहां पर मंदिर का अस्तित्व हमेशा से था, और दूसरी बात ये कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया गया। लेकिन एक बहुत अहम कड़ी थी जिसके बाद एएसआई सर्वे के लिए गया। कोर्ट में इस मुकदमे की पैरवी करने वाले जो वादी प्रतिवादी थे, उनके लिए बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था। विशाल सिंह जी जो सीनियर एडवोकेट हैं, इन्हें कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया गया, और इन्हीं की बनाई रिपोर्ट के बाद सरकार ने एएसआई को सर्वे का आदेश जारी किया। ये पहली कॉपी जो रिपोर्ट की दाखिल की गई, एक पहला साक्ष्य जो विशाल सिंह के जरिए दाखिल किया गया, जो ये बताता था कि वहां पर एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों की तादाद में मंदिर के निशान, मंदिर के अस्तित्व की कहानी, वहां की दीवारें, वहां की विग्रह कह रहे थे। और विशाल सिंह जी खुद हमारे साथ हैं, उनसे इस पूरे मसले पर बात करते हैं। विशाल जी, बहुत बहुत स्वागत है रिपब्लिक भारत पर। पहली रिपोर्ट आपकी थी जिसके बाद एएसआई सर्वे का आदेश हुआ। उस रिपोर्ट में सारी डिटेल हमने दे रखी थी। कमल के निशान, टूटे हुए हाथी का सूंड, त्रिशूल का निशान, सारी चीज़ें डिटेल्ड रिपोर्ट में हैं। और हमने अपने रिपोर्ट में भी कहा था कि शिवलिंग जैसा आकार प्रतीत होता है। तो सब चीज़ें उस मेरी रिपोर्ट में है। उसी रिपोर्ट को बेसिस बना के माननीय जिला जज ने एक एएसआई टीम गठित की और 10 पॉइंट्स बनाए थे उस पर कि इन बिंदुओं पे जाके एएसआई अपना रिपोर्ट जो है उसको जांच कर ले। और उस पर साइंटिफिक जांच के बाद जीपीआर के थ्रू उसमें जांच हुई और एएसआई ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी। विशाल जी, आप पहले शख्स थे, सिविलियन थे, एडवोकेट थे, जो उस विग्रह के अंदर, ज्ञानवापी परिसर के अंदर दाखिल हुए। सालों तक किसी को अंदर जाने की परमिशन नहीं थी। तो जब आप पहली बार अंदर घुसे, तो आप हिंदू हैं, सनातनी हैं, पहली फीलिंग क्या थी जब आपने देखा कि यहाँ तो मंदिर पहले से मौजूद है? सबसे पहले तो मैं ये कह दूं कि मैं हिंदू या मुसलमान हो के उसमें नहीं गया था। कोर्ट के द्वारा अपॉइंटेड कोर्ट कमिश्नर था और निष्पक्ष तरीके से मैंने जांच की वहाँ पे। जब मैं वहाँ पहली बार गया तो पानी से भरा हुआ था वजू खाना। तो मेरा दिमाग में, मैं एकाएक टहलते, सारी टीम हमारी कमीशन की वहाँ थी, टहलते टहलते मैं चला गया वजू खाने के पास। तो वहाँ पानी जब था तो मेरे दिमाग में आया कि उस पानी को हटवाया जाए। जब मैंने पानी हटवाया तो गोल आकृति जो है वो उस समय उजागर हुई, वो आप लोगों के सामने है। विशाल जी, मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि कानून का पालन नहीं हुआ, वार्षिक एक्ट का हवाला दिया जा रहा है, और जो तहखाना है व्यास जी का, वहां पूजा पाठ 5 वक्त की शुरू हो गई। इस तरह के आरोप मुस्लिम पक्ष की ओर से लगाया जा रहा है। ये तो कहना गलत होगा क्योंकि सारी प्रक्रिया जो है वह कोर्ट द्वारा की जा रही है, माननीय न्यायालय के आदेश द्वारा की जा रही है। और अगर कोई एग्रीव्ड पर्सन है तो उसके खिलाफ अपीलेट कोर्ट है। ऐसा नहीं है कि ये फाइनल ऑर्डर है। अगर कोई एग्रीव्ड है, कोई चीज़ें नहीं हैं तो अपील करें। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय बैठा हुआ है उसके लिए। तो न्यायालय ने आदेश दिया है, न कि कोई एडमिनिस्ट्रेटिव आदेश है। ये न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये आदेश दिया है। तो उसको माननीय न्यायालय के आदेश को हम लोगों को पालन करना होगा। विशाल जी, एक और अहम बात थी कि अब वहां पर व्यास तहखाने की पूजा पाठ शुरू हो गई, लेकिन अभी भी जो वजू खाना है उसका सर्वे होना बाकी है। तो अनुमानतः आपकी रिपोर्ट जो आई उसके मुताबिक आपको कब तक लगता है कि वजू खाने के सर्वे की रिपोर्ट, सर्वे करने का भी आदेश जारी कर सकता है कोर्ट? मैंने जो है अपनी रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि अभी ये रिपोर्ट पूर्ण नहीं है। लास्ट लाइन पढ़ेंगे अभी तो पूर्ण नहीं है, मैंने लिख दिया है। क्योंकि पूरी प्रक्रिया अभी हो नहीं सकी थी, दिवाले थी, हर चीज़ थी। अब माननीय न्यायालय जो कहेगा उसके आगे देखा जाएगा क्या होता है। क्योंकि एपेक्स कोर्ट जो है उसने सील कर रखा है वजू खाना वाला एरिया। तो सर्वोच्च न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित होगा उसको देखा जाएगा। अंजुमन इंतजामिया कमेटी और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है विशाल जी, वो लगातार ये बयान जारी कर रहे हैं कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है, न्याय प्रक्रिया का पालन नहीं हो रहा है। और ये भी कहा गया कि वर्शिप एक्ट का हवाला देने के बावजूद वहाँ पे कोर्ट ने परमिशन दी। हमारी बात AK विश्वेश से हुई, जो जज जिन्होंने आदेश पारित किया था, वो भी ये बात कह रहे हैं कि भाई फैक्ट फाइंडिंग के हिसाब से हमने रिपोर्ट दी है, अब वहाँ पर इस तरह का विवादित बयान नहीं देना चाहिए। फैक्ट और फाइंडिंग के अनुसार ही हुआ। दोनों पक्ष मौजूद था, वादी और प्रतिवादी दोनों मौजूद थे। और ये जो बात होती है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की, तो 7/11 इनका खारिज हो चुका है, जो डिसमिस हो चुका है। ये सुप्रीम कोर्ट तक गए, वहाँ भी अपेक्स कोर्ट ने कह दिया कि मुकदमा चलेगा। तो अपेक्स कोर्ट से बड़ा कोई, सर्वोच्च न्यायालय से बड़ा कोई कोर्ट है नहीं। तो जब 7/11 उनका डिसमिस हो गया है तो ये मुकदमा चल रहा है। तो दौरान मुकदमा एक कार्रवाई हो रही है, जो ये इम्प्लीमेंटेशन है, जो भी कार्य हो रहा है दौरान मुकदमा हो रहा है। और माननीय न्यायालय के जज के न्यायालय आदेश के अनुसार ये कार्य हो रहा है। विशाल, एक आखिरी सवाल है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन गया। अब जो काशी के लोग हैं, जो हिंदू हैं, सनातनी, वो ये मांग कर रहे हैं कि बाबा विश्वेश्वर नाथ का भी एक बड़ा मंदिर बने। हालांकि अभी बहुत सारा काम, जो तकनीकी काम, लीगल काम बाकी है, लेकिन आप एक
वकील हैं और आपने बहुत करीब से इस पूरे मामले को देखा है। कितना वक्त आपको लगता है कि मंदिर बनने में और ये सब प्रक्रिया पूरी होने में लग सकता है अंदाजन? ये देखिए, ये पूरा मैटर जो है कोर्ट के ऊपर है और दोनों पक्ष कोर्ट में हाजिर है। अब न्यायालय जो डिसाइड करेगी वो देखा जाएगा। मैं तो एक माध्यम था, मुझे कोर्ट ने अपॉइंट किया कोर्ट कमिश्नर के रूप में, मैंने अपने कार्य को पूरे बखूबी निष्पक्ष तरीके से ईमानदारी से निर्वहन किया है। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ और ये न्यायालय डिसाइड करेगी कि कब क्या बनना है, क्या होना है। और ये आदेश भी जो हुआ है पूजा को, न्यायालय के आदेश से हुआ है। ये न्यायालय ने आदेश दिया कि जो AK विश्वेश सर हैं, उन्होंने आदेश दिया कि इधर पूजा पाठ होना चाहिए। जो व्यास जी के तहखाना है उसमें पूजा पाठ तब से चालू हो गया है। देखिए, आप विशाल सिंह जी को सुन रहे थे, कोर्ट कमिश्नर थे जिन्होंने परिसर के अंदर सबसे पहले जाकर देखा कि वहां पर मंदिर के साक्ष्य मौजूद हैं या नहीं। फिलहाल व्यास तहखाने में 5 वक्त की पूजा हो रही है, शंखनाद हो रहा है, घंटियां बज रही हैं और बहुत मुमकिन है कि व्यास जी के तहखाने में श्रद्धालुओं को दाखिल होने की परमिशन भी मिल जाए। ये शायद देश का पहला ऐसा केस था जो जिला अदालत, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई होती रही, लेकिन अभी भी बहुत सारी तकनीकी खामियां, तकनीकी पेच अभी इसमें है, जिस पर अभी लीगैलिटीज होनी है, बहस होनी है। वादी प्रतिवादी लगातार इस पर बहस कर रहे हैं और मांग अब ये हो रही है कि जिस तरह से तहखाने में पूजा पाठ की परमिशन मिली, अब हिंदू पक्ष ये मांग कर रहा है कि वहां पर नमाज अता करने की जो प्रक्रिया है उससे रोक दिया जाए। कैमरा पर्सन पंकज गुप्ता के साथ अमित सिंह, रिपब्लिक भारत, वाराणसी।